हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अजय सर और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं फंड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर आपका अकाउंटेंसी क्लास 12 का डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पेज नंबर 9 में एक रूल्स दिया हुआ है मैच फंड का। ये फंड आपका कुछ भी हो सकता है, मैच फंड हो सकता है या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में भी कैलकुलेशन जो है फंड बेस दे सकता है। जैसा कि आपको एक रूल्स दिया हुआ है, दिमाग में रखने वाली बात है कि किसी भी फंड का यदि ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो आप प्रारंभ में उसे लीजिए। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक मैच फंड का, जैसा कि मैच फंड का आप देख रहे होंगे रूल हो गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया हो। तो जिस फंड से संबंधित आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है उसको जो है हम ऊपर डाल लेंगे। उसके बाद उससे जो भी आमदनी हमको हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर मैच सेल ऑफ मैच टिकट है, डोनेशन मिला है अगर मैच के लिए किसी प्रकार का, या फिर उसके इन्वेस्टमेंट पर हमको किसी तरह का पैसा मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो ये सब के सब जो है वह हमारे फंड को जो है वह इंक्रीज कर रहा है। तो इस टोटल का कैलकुलेशन हम एक जगह कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद लास्टली जो घटाने वाला टर्म है इसमें से वह देखिए आपको है मैच एक्सपेंसेज। किसी भी फंड से बेसिस जो भी एक्सपेंसेज होगा तो आपको मालूम है कि लॉस होता है, तो जो एक्सपेंस है उस टोटल एडिशन में से हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो मेरा रेस्ट अमाउंट जो बचेगा यहाँ पर लास्टली, यह लाइबिलिटी साइड में BS जो लिखा है बैलेंस शीट को बोलते हैं। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड अमाउंट टू बी शोन इन द ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब आइए हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा पेज नंबर डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है और पेज नंबर 9 आप निकाल लीजिए अगर आपके पास बुक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। हालांकि पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है और उसमें जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है, जो रूल्स है बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सारे रूल्स को मैंने उसमें उल्लेख किया हुआ है। तो बेहतर होगा कि आप उस वीडियो को पहले देखें तब इस वीडियो को देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टली आपको फंड से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊँगा इसमें। तो अगर एक नहीं देखें, आपका बेसिक छूटा हुआ है, फंडामेंटल, चूँकि आप जानते हैं कि एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है आपको यूट्यूब पर और यह सारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। लगातार अगर आप सभी वीडियो को देखते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टार क्लब के अंतिम खाते में आप निम्नलिखित मद के साथ क्या व्यवहार करेंगे। आपका मैच कोष जो दिया है 80,000 रुपया दिया है, खर्चा है 30,000। तो आप जानते हैं खर्चा को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। मैच टिकट से विक्रय से मिला हुआ है हमको 32,000 रुपया। अब आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इसको, तो देखिए सबसे पहले हम जब बनाएंगे तो फंड कैलकुलेशन के लिए जैसा कि आपको रूल बताया गया है ऊपर क्या करना है। सबसे पहले देखिए इसको कहाँ दिखाया जाता है, तो लास्टली जो अमाउंट होगा आपको, आप चाहिए तो एक फंड का कैलकुलेशन अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्टली अमाउंट हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी एक ही साथ आपको बैलेंस शीट में ही डायरेक्ट जो है फंड कैलकुलेशन किया हुआ है। चलिए हम इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे किसी चीज़ का, जिस फंड का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो मैच कोष आपका 80,000 रुपया था तो मैच फंड लिख देंगे 80,000 रुपया। उसके बाद एडिंग इसमें क्या क्या है, तो सेल ऑफ मैच टिकट्स, या फिर आपको डोनेशन मिलता है या फिर इंटरेस्ट मिलता है, इन सारे टर्म को हमको ऐड करना है। तो इसमें देखिए सभी टर्म तो है नहीं, लेकिन आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, खर्च कितना है 30,000 रुपया, तो छोड़ देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि खर्च को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाने वाला टर्म है। और जो है मैच टिकट के विक्रय से आपको 32,000 रुपया मिला है, यानी कि यह अमाउंट आपका जोड़ देने वाला है। तो ये 32,000 रुपया हम ऐड कर देंगे, ऐड सेल ऑफ मैच टिकट हो जाएगा।
80 और 32 1,12,000 हो गया। और इसमें से मैच एक्सपेंस जो खर्चा हुआ है इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद आपका 30 शेयर घटेगा तो कितना है 82,000 रुपया। और यह 82,000 रुपया आपको मैच फंड का कहाँ जाएगा, ये आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इधर एसेट्स लिखाता है, इधर लाइबिलिटी लिखाता है। ध्यान रखेंगे कि बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट का कहीं भी उल्लेख नहीं होता, इसमें केवल एसेट्स और लाइबिलिटी का होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपको रूल याद है तो बिल्कुल किसी भी फंड का कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो मैच फंड हो या फिर अगला क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर मैच फंड के बाद एक प्राइज फंड का भी कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी ईजी वे में निकल जाएगा। चलिए आपको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन ए का बी है। ए का ए नंबर क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने बुक होना अनिवार्य है। डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है, बुक ज़रूर रखें। क्योंकि क्वेश्चन जो है हम यहाँ से हटाएंगे, आपको डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कैसे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है बेसिक में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए जो भी नगद प्राप्तियाँ और नगद भुगतान होता है, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, उसको जो है हम रिसिप्ट साइड में सभी प्राप्तियों को दिखाते हैं और पेमेंट साइड में सभी भुगतान को दिखाते हैं। डेबिट और क्रेडिट पक्ष इसमें होंगे, तो रिसिप्ट साइड आपका डेबिट होगा और पेमेंट साइड आपका क्रेडिट होगा। ध्यान देने जो बात है, प्राप्ति चाहे इस साल का हो, अगले साल का हो या पिछले साल का हो, किसी भी साल का नगद प्राप्ति या नगद भुगतान का उल्लेख हो, उसको हम इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में दर्शाएंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है 5,000 रुपया, कैश एट बैंक है 25,000 रुपया। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है 1,65,000 रुपया, डोनेशन दिया है 35,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट परचेज दिया हुआ है आपको कितना, इन्वेस्टमेंट परचेज है, रेंट पेड है, जनरल एक्सपेंसेज है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज है, कुरियर चार्ज है, सन्ड्री एक्सपेंस है, कैश इन हैंड है। तो देखिए जितना भी परचेज है, खर्चा है, रेंट पेड हुआ है, एक्सपेंसेज है, ये सब जो है पेमेंट साइड का चीज़ है, ये स्पष्ट रूप से देखने से पता चल जाता है। सब्सक्रिप्शन और डोनेशन है, ये आपको रिसिप्ट साइड का है। चलिए आइए अब हम आपको सॉल्यूशन पर ले चलते हैं। कुछ सुविधाओं के अभाव में हम जो है क्वेश्चन को डायरेक्टली आपसे नहीं दिखा पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल आपको साथ दिखाए। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन ए का बी का। सबसे पहले हम फॉर्मेट तो सेम होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट होगा यहाँ डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डेबिट साइड जो होगा आपका यह रिसिप्ट होगा और क्रेडिट साइड जो होगा वह सभी पेमेंट को दिखाएंगे। यहाँ पर रिसिप्ट पर्टिकुलर अमाउंट डालिए या रिसिप्ट पेमेंट भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए इसको। सबसे पहले मैंने बताया कि जो डेबिट साइड है इसमें आपको सभी प्राप्तियाँ, चाहे वह करेंट ईयर का हो या लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का हो, उसको डालना है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड दिया है 5,000 रुपया, ऑलरेडी आपको बताया है। कैश एट बैंक कितना था 25,000 रुपया था। सब्सक्रिप्शन और डोनेशन यही दो टर्म था जो आपको डेबिट साइड में दिखाने योग्य था, 1,65,000 और 35,000 रुपया। बाकी सारा चीज़ जो था वो पेमेंट का। ये पढ़ दिएगा ना तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है पढ़ने के साथ साथ। इन्वेस्टमेंट परचेज है तो खर्चा हुआ है ना, पेमेंट कर रहा है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे 80,000 रुपये इधर दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका है रेंट पेड, तो रेंट दिया है स्पष्ट है 20,000 रुपया। जनरल एक्सपेंस खर्चा होता है 21,500। पोस्टेज एंड स्टेशनरी है, ये खरीदा तो 2,000 इस पर खर्च है। कुरियर चार्ज दिया 1,000 रुपया खर्च है। सन्ड्री एक्सपेंस है 2,500 रुपया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इतना तो कर लिए, जो भी अमाउंट था हमने दिखा दिया। अब करना क्या है कि देखना है कि दोनों में किस साइड का जोग ज़्यादा है। तो अगर आप इधर का ऐड कीजिएगा तो ये बिल्कुल कैलकुलेट ठीक लग रहा है, ठीक है, 2,30,000 रुपया। और इधर भी क्रेडिट साइड में भी जो जोग ज़्यादा है इसको दोनों साइड में दिखाएंगे हम।
यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये राशि कहाँ से आया। जैसे कि हम बैलेंसिंग जब निकालते हैं ना, तो ये सभी को ऐड किए तो 230 हुआ, ठीक। आपका इधर भी 2,30,000 ही होगा, ठीक है। आप अपना डाल लीजिएगा, इसमें छूट गया है, 2,30,000 रुपया हुआ। अब इन सभी राशि को जोड़ेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस सबको 2,30,000 रुपये अपना कहीं रफेज कर लीजिएगा, उसको वर्किंग नोट में डालना कोई इम्पोर्टेंट उतना तो है नहीं, फिर भी आप अपना कहीं भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नीचे भी आप वर्किंग नोट लिख के और बना सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए। ऐड करके 2,30,000 रुपये में से हम इसको घटाएंगे तो 1,03,000 रुपया है। अब यहीं पर हमारा कुछ विद्यार्थी यहाँ तक तो करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका आंसर नहीं मिलता है। ये आंसर नहीं मिलने के पीछे जो रीज़न होता है सबसे बड़ी, कि उनको सही जानकारी नहीं होता। आप क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखिए कि क्लोजिंग आपको दिया होगा, कैश इन हैंड क्लोजिंग राशि दिया है, तो क्वेश्चन में सबसे लास्ट जो में देखिए वहाँ पर लिखा है क्लोजिंग कैश इन हैंड 12,000 रुपया राशि है। तो 1,30,000 में से 12,000 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बाकी जो राशि आपका बचेगा उसको कैश साइड बैंक बोलेंगे। तो बैंक बैलेंस आपका 91,000 रुपया हो गया, जो कि आपको आंसर दिया होगा 91,000, और इसी से इसका मैचिंग होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुआ हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखिए, उसको हम पुनः जो है सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। एक का सी, एक का जो सी क्वेश्चन है ये आपको इस प्रकार से है, कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ए लाइब्रेरी। किसी लाइब्रेरी से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है, उसमें आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है 3,000। एंट्री फीस ड्यूरिंग 2018 का 500 रुपया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 का प्राप्त हुआ है 900। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 17 का 18 में, यानी बकाया मिला है 100 रुपये। रेंट पेड इन 2018 50 रुपया। उसके बाद है बुक्स परचेज 1,000 रुपया। मैगनीज एंड न्यूज़पेपर परचेज का 500 रुपया है। पेपर परचेज हुआ है 10 रुपये का। सन्ड्री एक्सपेंस है 10 रुपया। सैलरी है 100 रुपया। आपको जो है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड 2018 के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको आगम एंड शोधम खाता भी कहते हैं, बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देते हैं हम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 81, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट सेम होगा फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ अपना डेट डाल देंगे, जिस साल के लिए जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसका डेट डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए डेबिट साइड में ज़्यादा कुछ राशि इसमें दिखाई नहीं दिया, जैसे कि आपको बैलेंसिंग दिया हुआ है, टू बैलेंस CD दिया हुआ है, आपको BD दिया हुआ है 3,000 रुपये, ठीक है। एंट्री फी दिया है 500 रुपया। सब्सक्रिप्शन देखिए 2 साल का इसमें मिला है आपको, 2017 का 100 रुपया था और 2018 का आपका 900 रुपया है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपका कितना हुआ, 1,000 रुपया हुआ, यानी कि कुल जो आपका इधर का 4500 हुआ। अब हम पेमेंट साइड में देखते हैं, तो पेमेंट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा रेंट पेड है 50 रुपया। बुक परचेज है 1,000 रुपया का। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का है 500 रुपया। फिर पेपर परचेज हुआ है 10 रुपया। जितना भी एक्सपेंस है वो सभी जो है आपको क्रेडिट साइड में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस है 10 रुपया और सैलरी 100 रुपया था। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल आप अपने से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। फिर यहाँ मिला लीजिए, अगर थोड़ा बहुत कमी है तो उसको दूर कर लीजिए। चलिए हमने पहले ही बताया था बैलेंसिंग निकालने का विधि क्या करना है कि जिधर का जो ज़्यादा हो उसको कैलकुलेट करके दोनों साइड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ रिसिप्ट का ज़्यादा है कि पेमेंट का, तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इधर ही 3,000, एक 4,000, 4,500 रुपया है। तो 4,500 रुपया की राशि हम दोनों साइड दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस सभी को ऐड करेंगे और ऐड करके इसमें से घटाएंगे। घटाने के बाद आपको जो है वह कितना राशि आ रहा है,
₹2830। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया था, इसमें तो कुछ दिया नहीं है। तो नहीं दिया है तो आपको जो है इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपका बैलेंसिंग CD आया यही आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे 2800 कितना है, 2830 है, और 2830 आपका आंसर हो गया। अगर CD रहता तो फिर इस राशि में से हम उसको घटा के निकालते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। कुछ और भी क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक का D आपको नेक्स्ट पार्ट 3rd में दिखाएंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं व्हाट्सअप, और उसके लिए कोई चार्जेज नहीं लिया जाता है। आपको निश्चित रूप से जो है हेल्प किया जाएगा यहाँ पर, किसी तरह का कोई चलिए, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने पॉइंट बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।